बात 2003 या 2004 की है। अभी कुछ ही वक्त हुआ था बेगम विलायत महल की मौत हुए हुए। ये खबर छपी थी कि कई दिन तक जो बेगम जिनकी मौत हुई थी उनकी लाश वहीं अंदर पड़ी रही और करीब 10 दिन बाद उनके बेटे ने यानी प्रिंस रज़ा ने उसको दफनाया था। तो मैं स्टोरी करने के लिहाज से वहाँ पहुँचा था जंगल के बीच में चलते हुए। वहाँ एक बोर्ड लगा था जिस बोर्ड पर लिखा था, ये जो प्रॉपर्टी है दिस बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ अर्थ। ट्रेसपासिंग के लिए मना किया गया था कि डोंट ट्राई टू ट्रेसपास दिस। हम लोग अपना कैमरा निकाल के बस वहाँ मेरे कैमरामैन को कहा कि कुछ शॉट्स ले लो उस बोर्ड के। हम शॉट ले रहे थे और मैं वहाँ से झांक रहा था, अंदर आवाज़ लगा रहा था कि कोई है। अचानक से कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज़ मुझे आई और क्योंकि मैंने सुन रखा था कि 10-12 कुत्ते जो हैं वो उन्होंने पाल रखे हैं अपनी सुरक्षा के लिए, शिकारी कुत्ते हैं। तो कुछ हिम्मत नहीं हुई अंदर जाने की और मैं आवाज़ लगाता रहा। तो फिर एक आवाज़ मुझे सुनाई दी, एक मेल आवाज़ सुनाई दी। उसने चेतावनी दी कि डोंट ट्राई टू क्रॉस, वरना मैं कुत्ते छोड़ दूंगा। मैंने काफ़ी कोशिश की उनके बारे में और जानूँ, तो जितना कुछ पब्लिक डोमेन में था कि कैसे-कैसे उनके मदर वहाँ से आए थे रेलवे स्टेशन पर, ये कई दिन रहे। उसके बाद इंदिरा गांधी को जो खत लिखा, चिट्ठी लिखी, उसके बाद से उनको ये ज़मीन, ये जगह, ये महल अलॉट किया गया था जो कभी तुगलक ने इसको बनाया था अपने शिकारगाह के तौर पर। और काफ़ी बड़ी कभी इमारत हुआ करती थी, लेकिन अब काफ़ी हद तक खंडहर वो हो चुका था। वहाँ कुछ कालीन पड़े थे जो बहुत पुराने लग रहे थे, पुराने फर्नीचर, पुराने टेबल, कुर्सियाँ और अ, जो थोड़ा महंगे किस्म का वहाँ मुझे क्रॉकरी भी नज़र आई थी उस वक़्त वहाँ पड़ी हुई थी। कोशिश कर रहे थे कि अपना जो पुरानी चीज़ें जैसे शाही चीज़ें वहाँ रख के दिखती रहें और वो उसका एहसास उनको लगता रहे कि वो शाही ख़ानदान से है। और अब 2 साल पहले प्रिंस रज़ा की भी मौत हो गई। जिस दिन मैंने उनकी मौत के बारे में, उससे पहले उनकी बहन की मौत के बारे में सुना, तो मुझे लगा कि मैं उनसे तो नहीं मिल पाया, लेकिन जब रज़ा की मौत के बारे में सुना, तो थोड़ा-सा दुःख ज़रूर हुआ। एक बिल्कुल हैंडसम लेकिन हालात का मारा हुआ इंसान एक जंगल में ऐसा जीवन जी रहा था, बिल्कुल जंगली जीवन, दूर-दूर तक हर चीज़ से कटा हुआ, कोई फ़ोन तक नहीं वहाँ, कोई लाइट नहीं, कैसे रहते थे, काफ़ी मुश्किल था ये कहना।